हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री का सबसे प्रारंभिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर लिया था, जो कि मैंने काफी डीप में आपको बताया था। ठीक है, तो उतना आपके लिए पूरा सफिशियंट है। ठीक है ना। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री के टोटल कितने तीन कालखंड थे: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आपको अगर इसके बारे में ओवरव्यू नॉलेज चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो आपको ये लेक्चर ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। देखिए, इतिहास के तीन कालखंड है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। इसमें पाषाण युग आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल में ही तांबे की खोज हो गई। तो मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु क्या था? तांबा। ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे पहला धातु क्या था? तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब आता है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको क्या मारना है? मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु क्या था? तांबा। कब खोजा गया था? उत्तर पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में। और कौन से पीरियड में खोजा गया था? प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ये अब एंड हो गया है। अब हम लोग आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें अभिलेख तो मिले हैं। अभिलेख मतलब मैंने आपको बताया था, अभिलेख तो मिले लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। मतलब उसमें ऐसी लिपि लिखी गई जैसे कि आज का हम लोग जैसे हिंदी में लिखे हैं, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं ना। लेकिन उस समय आदि ऐतिहासिक काल में ऐसी लिपि लिखी गई जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है। तो आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके अभिलेख तो मिले हैं, जिसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। और इसमें बहुत सारी सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता आती है, मिस्र की सभ्यताएं आती हैं। और सिंधु सभ्यता में ही हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, चनहुदरो आता है, रोपड़ आता है, लोथल आता है, धौलावीरा आता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, मैं ओवर भी बता रहा हूँ भाई। आज ऐतिहासिक काल, तो आज ऐतिहासिक काल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली। तो सबसे पहले इतिहास के पिता क्या थे? हेरोडोटस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपको ये लेक्चर तभी पूरा समझ में आएगा जब आप लास्ट लेक्चर को देखेंगे। तो वो लेक्चर आप पहले जाइए, देखिए पूरा, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल को बोलते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल की जो जानकारी दी वो चार्ल्स मैसन ने दी। इसके जनक किसको माना जाता है? जॉन मार्शल को। इसका सर्वेक्षण किसने किया? इसका सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, जेम्स कनिंघम। और इसकी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। देखिए, ये सब नाम है मानव व्यक्तियों के। चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी। आज इसी काल में ही हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं, तो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में ही मेनली पढ़ रहे हैं। तो चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी। जॉन मार्शल इसके जनक कहलाते हैं। आज ऐतिहासिक काल के जेम्स कनिंघम सर्वेक्षण किया। और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की, सिंधु सभ्यता की। और सिंधु सभ्यता में सबसे पहली जो जिस स्थल की खुदाई हुई उसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। 1921 में, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, खुदाई हुई, जिसे दयाराम साहनी ने किया। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सभ्यता, और इसे एक और नाम जाना जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये रही इसकी ओवरऑल जानकारी। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी, एक तरीके से ग्रामीण थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो दुनिया की, पूरी दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की सबसे पहली नगरी सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता। जैसे कि आप गांव में रहते होंगे तो वो गांव ग्रामीण हो गया, और शहर में रहने वाले को शहरी या नगरीय बोलते हैं। तो जो ग्रामीण सभ्यता थी वो एक प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण युग था, ग्रामीण सभ्यता। और जो नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। मतलब दुनिया की सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसको हम रब करते हैं और मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोली जाती है? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, सिंधु जो एक नदी का नाम है, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वैसे ही सिंधु नदी है। इसके बहुत सारे
पार्ट है, मतलब बहुत सारे, जैसे कि सिंधु नदी ये जा रही है ना, ये सिंधु नदी है, इसके बहुत सारे पार्ट है। इसके मेनली 5 पार्ट है। क्या? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। जैसे अब नदी के नाम है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब होते हैं नदी का नाम। वैसे ही सिंधु नदी के कुल कितने तंत्र है? 5, मेनली 5 है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 5। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये सिंधु नदी के 5 तंत्र हो गए। ये जो 5 नदी है ये किसमें जाके मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो सभ्यता थी, जिस नदी तंत्र के किनारे थी, वो मेनली अल्टीमेटली किसमें जाके मिलती थी? सिंधु नदी में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सभ्यता पनपी थी, ये भारत में पाकिस्तान के पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पंजाब के, हरियाणा के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान के थोड़ा बॉर्डर में ये सिंधु नदी जाती है। और इसके 5 पार्ट है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये जो पांचों नदी है ये अल्टीमेटली सिंधु नदी में जाके मिलती है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, ये चारों दिशा में फैली थी। सबसे जो इसका पश्चिमी था वो पाकिस्तान में था। क्या नाम था? सुत्का गैंडोर। जो सबसे पश्चिमी था, वेस्ट, ईस्ट, जो सबसे पश्चिमी साइड था वो पाकिस्तान में था, जिसका कि नाम था सुत्का गैंडोर। जो सबसे ईस्ट था वो था उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। जो सबसे उत्तर में था वो था मांडा। ये मांडा कहां था? जम्मू कश्मीर के एरिया में। जो सबसे ये साउथ में था उसे था दैमाबाद। देखिए, सबसे उत्तरी शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा, माल्डा लिख दिए क्या? मांडा। सबसे पश्चिमी शहर सुत्का गैंडोर जो कि पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद जो कहां है? दक्षिण में। और ये पूछता भी है, और इसके ये किस नदी के किनारे वो भी पूछता है। तो जो मांडा में है ना, वो चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी। जो पूरब में है ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी। जो सुत्का गैंडोर है ये दास नदी के किनारे है। दास नदी। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मांडा किस नदी के किनारे है, या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। वैसे ये दोनों का ही क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता चारों तरफ फैली हुई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा शहर मिला है। कोई उत्तर प्रदेश में मिला है, गुजरात में मिला है, हरियाणा में मिला है, पंजाब में मिला है, पाकिस्तान में मिला है, बलूचिस्तान में मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है, सब जगह फैला हुआ मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा शहर है वो गुजरात से मिला है। धौलावीरा वही है, लोथल वही है, मतलब अधिकतर शहर गुजरात से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सर्वाधिक शहर कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता का? गुजरात में। वर्तमान गुजरात इंडिया में है, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है किस आकार में फैला हुआ है? कुछ तो आकार होगा, गोल होगा, चौकोर होगा, त्रिभुजाकार होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो लगभग त्रिभुजाकार है, ऐसा। इधर जो है पश्चिम में पाकिस्तान, इधर जो है उत्तर प्रदेश, नीचे में दैमाबाद और ऊपर में जम्मू कश्मीर। ये टोटल जो इसका क्षेत्रफल है ना वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब इसका जो लगभग क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतना क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख, 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कितना है? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख है, ठीक है। तो ये कभी कभी व्यक्ति में पूछ देता है। सिंधु सभ्यता का आकार क्या था? लगभग त्रिभुजाकार। पूरा त्रिभुजाकार नहीं, लगभग त्रिभुजाकार। गोलाकार और अंडाकार नहीं था, लगभग त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। इसे 1921 में खोजा गया। खोजा गया मतलब खोज नहीं हुई, खुदाई हुई।
1921 में इसकी खुदाई हुई। इसकी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। और ये किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहां पे है? पाकिस्तान में है। तो वर्तमान हड़प्पा कहां पे है? पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी किसमें मिलती है जाकर के? सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है वो देखिए, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक है। मतलब 2500 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट हुई और 750 ईसा पूर्व तक आई। ईसा पूर्व का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लास्ट लेक्चर पहले जाके देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हड़प्पा स्थल में बहुत सारे चीजों की खोज हुई, बहुत सारी चीज मिली। जैसे खुदाई किया ना दयाराम साहनी ने, तो बहुत सारी इनको चीज मिले। जैसे कि हड़प्पा में मिला, हड़प्पा में क्या मिला? एक अन्नागार मिला। अन्नागार मतलब अनाज रखने का एक व्यवस्था, घर। ये जो अन्नागार था ये छोटे थे, बड़े नहीं थे, क्योंकि बड़े अन्नागार जो मिले वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, और अन्नागार हड़प्पा में मिली है जो कि छोटे अन्नागार थे। और इसमें क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ये कहां मिला? हड़प्पा में। RH-37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे जहां दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। तो RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला, एक कब्रिस्तान मिला है, वहां पे लिखा हुआ है RH-37। तो वो कहां मिला? हड़प्पा मिला। और क्या मिला? एक मूर्ति मिली है मातृ देवी की। और क्या मिली है? ओखली मिली है। और क्या मिला? और भी बहुत सारी चीज मिली है, मैं आपको बताता हूं। हड़प्पा में क्या मिला? कुम्हार का चाक। अब देखे होंगे जो दिया हुआ बनाते हैं, दिया बनाते हैं या घड़ा बनाते हैं, तो वो जिसपे बनाते हैं ना, वो गोल जैसा जो रहता है मट्टी का, पत्थर रहता है, उस पे मट्टी रख के जो बनाते हैं, कुम्हार का चाक, वो मिला। और क्या मिला? ताबूत। ताबूत मिला। और क्या मिला? कपाल मतलब ये ब्रेन, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी मिला हड़प्पा में से। तो इतना सब चीज हड़प्पा से मिला। इसकी खुदाई 1921 में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने की। ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो इतना बेसिक नॉलेज आपके लिए काफी है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पहला स्थल की खुदाई हुई वो थी हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा शहर था वो था मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सर्वाधिक सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। यहाँ से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। और ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। डायरेक्ट किसके किनारे है? सिंधु नदी। जो हड़प्पा थी वो रावी नदी के किनारे थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। क्या क्या? अन्नागार, बृहद अन्नागार, सभागार, कांसे की मूर्ति। देखिए, इसका जो मेन है वो बृहद अन्नागार, मतलब सबसे बड़ा अनाज रखने की जगह। सभागार, जहां सब लोग मिलकर सभा करते हैं। कांसे की मूर्ति, एक मूर्ति मिली है कांसे की। कांसा मतलब देखे होंगे कांसे की मूर्ति कैसी होती है, डांसिंग करते हुए। देखिए आप लोग नटराज का नाम सुने होंगे, नटराज में जो मूर्ति आती है ना, वही उसी को बोलते हैं कांसे की मूर्ति। वैसा ही टाइप का एक मूर्ति मिला है। और क्या मिला है? पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मृतकों का टीला, देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला मतलब, मृतकों मतलब मृत्यु हो गया हुआ मनुष्य, और टीला मतलब ढेर, बहुत सारा। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए इसके आगे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके पहला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।